हेलो एवरीवन। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे, हेल्दी होगे और जहाँ पे भी होगे हैप्पी होगे। सो आज का टॉपिक है वेट लॉस कनेक्शन विद ब्रेकफास्ट। ठीक है, ब्रेकफास्ट और वेट लॉस का क्या कनेक्शन है। सबसे बहुत सारे बातें हैं कि जब आप वेट लॉस जर्नी में होते हो तो आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो आपका वेट लॉस जर्नी इजी नहीं होगा और आपका वजन कम नहीं होगा। ठीक है, ऐसा बोलने में, ऐसा सुनने में आया है। और ऐसा कई लोग बोलते हैं कि खाना बहुत, जो ब्रेकफास्ट होता है वो पूरी रात के बाद से आप अपना फास्ट रहते हो और फास्ट रहने के बाद से आप अपना सुबह फास्ट ब्रेक कर रहे हो। सो इसीलिए उसका नाम ब्रेकफास्ट रखते हैं। तो वो खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो उसको हैवी खाना खाना चाहिए आपको, राजा की तरह से। ईट ब्रेकफास्ट लाइक किंग, राजा की तरह से ब्रेकफास्ट करो। तो ये सब कहने में आया है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो आपको बर्प की कंप्लेन होती है, एसिडिटी की कंप्लेन होती है, बर्निंग सेंसेशन की कंप्लेन होती है। तो पहले जर्नलाइज टर्म में बात कर लेते हैं। वेट लॉस की बात हम आगे चल के करेंगे। पहले इन जनरल, बड़े हों, बूढ़े हों, बच्चे हों, वर्किंग हों, घर पे रहने वाले हों, सबके लिए ब्रेकफास्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। दिन की शुरुआत अगर आप अच्छा खाना खा के करोगे तो आप एक्टिव रहोगे, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत अच्छा रहेगा, आप एनर्जेटिक फील करोगे, आपका काम करने में मन लगेगा। सो यस, आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। बट अभी सवाल ये उठता है कि अगर आप वॉकिंग हो तो आपको कौन सा ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अगर आप हेवी वर्कआउट कर रहे हो तो आपका ब्रेकफास्ट अलग होगा। आप अगर 24 घंटे लैपटॉप के सामने बैठे रह रहे हो तो आपका ब्रेकफास्ट अलग होगा। तो जैसा जिसका रूटीन वैसा उसका ब्रेकफास्ट। ठीक है, अगर आप घर में बैठे रह रहे हो तो आपको लाइट ब्रेकफास्ट करना है। आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है तो बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट करना है। और अगर आप अच्छा हेवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और बिल्कुल अच्छा वाला वर्कआउट कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ही हैवी और अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। ठीक है, तो ये तो हो गई कि किसको कब कब क्या लेना है। अभी बात हो गई वेट लॉस की, कि वेट लॉस में कहते हैं कि अगर हम राजा की तरह से ब्रेकफास्ट करेंगे तो क्या हम वेट लॉस कर पाएंगे। तो आपको डिसाइड करना है कि आपका किंग साइज मील आपका क्या है, आपका पोर्शन कंट्रोल ये आपको डिसाइड करना है, आपके रूटीन को डिसाइड करना है, आपकी नीड को डिसाइड करना है, आपकी वाटर इनटेक को डिसाइड करना है। तो ये आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं। कि आपको अगर खाना है तो आपको कितना खाना है। तो आप जितना खा रहे हो वो आपके लिए राजा की तरह खाना हो गया, वो आपके लिए किंग साइज मील हो गया। तो डेफिनेटली जब भी आप वेट लॉस में हो तो यू हैव टू कंट्रोल योर पोर्शन व्हेन एवर यू ईटिंग एनी मील। कोई भी खाना अगर आप खा रहे हो तो उसमें पोर्शन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। तो आपको पोर्शन कंट्रोल की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात, क्या वेट लॉस और ब्रेकफास्ट का कनेक्शन है कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो वेट लॉस में प्रॉब्लम आएगी और वजन कम नहीं होगा? नहीं, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। आप ऐसा मत सोचो कि अगर आपने 2 से 3 दिन या नाश्ता नहीं किया तो आपका वजन कम नहीं होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, वेट डेफिनेटली कम होगा। वेट लॉस और ब्रेकफास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन कहाँ पे आ जाता है? द साइंस बिहाइंड वेट लॉस एंड ब्रेकफास्ट इज कि जब आप रूटीन में चल रहे हो, सारा खाना, सारा वर्कआउट, सोना, पानी, सब कुछ अगर रूटीन में चल रहा है, बट अगर मैंने आपको बोला कि आप सुबह 9:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हो, तो क्यों बोला है? क्योंकि मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप 6:30 से 7:30 अपना डिनर आप फिनिश कर ले रहे हो। अगर 6:30 से 7:30 आपने डिनर फिनिश कर लिया, आप टाइम से 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे हो, आप पानी अच्छा पी रहे हो, आपने खाना खाने के बाद से थोड़ा सा वॉक किया, थोड़ा एक्टिव रहे, तो आपका डाइजेशन प्रॉपर होगा, आपका मेटाबॉलिज्म हाई होगा। तो डेफिनेटली आपको सुबह भूख लगेगी तो आप अच्छा खाना खाओगे और अच्छा फील करोगे। ठीक है, और यस, अगर आपने ये सब चीज़ें रात को अच्छे से की हैं तो आपका गट भी क्लीन होगा, तो डेफिनेटली आपको भूख लगनी ही लगनी है। बट इन केस अगर आपने 9:30 10:30 बजे बहुत हैवी खाना खाया है और आप अच्छे से सोए नहीं हो, पानी का इंटेक नहीं लिया है, तो आपका खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, आपका मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी स्लो है क्योंकि आप खाना खा के सो गए हो। तो डाइजेशन अच्छा नहीं, मेटाबॉलिज्म स्लो, फिर सुबह उठ के नेक्स्ट मॉर्निंग फॉर द सेक ऑफ, क्योंकि आपको बोला गया है कि आपको ब्रेकफास्ट लेना है तो आप ब्रेकफास्ट लोगे, तो ये गलत होगा। फिर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो तो वो वेट लॉस में आपको हेल्प नहीं करेगी, वो वेट
बढ़ाने में आपको ज़्यादा हेल्प करेगी और आप दिन भर ब्लोटेड रहोगे, हैवी फील करोगे और एक्टिव बिल्कुल भी फील नहीं करोगे। सो इस केस में वेट लॉस और ब्रेकफास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपका रात का नींद अच्छी नहीं हुई है, आपका रात का खाना अच्छा नहीं हुआ है, बहुत हैवी खा लिया है, सो यू हैव टू एंड यू शुड स्किप योर ब्रेकफास्ट इन दिस केस, ठीक है। अदरवाइज ब्रेकफास्ट इज सुपर हेल्दी। अगर आप एक रूटीन में चल रहे हो तो ब्रेकफास्ट डेफिनेटली करना चाहिए। बट येस, अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे वेट लॉस में प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको जब भूख लगे, सी समरी ऑफ द स्टोरी इज, जब आपको भूख लगे तो आप खाओ, जब आपको भूख नहीं लगे तो आप नहीं खाओ। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि ब्रेकफास्ट और वेट लॉस का क्या कनेक्शन है। एंड येस, जब भी आप किंग साइज ब्रेकफास्ट का मतलब है कि आप अपना पोर्शन कंट्रोल करोगे, कोई और नहीं, और आप जितना खा रहे हो अपने बॉडी के हिसाब से, आपके रूटीन के हिसाब से, वही आपके लिए किंग साइज ब्रेकफास्ट होगा। और रही बात बर्प और बर्निंग सेंसेशन की, तो रात में एज यूजुअल अगर आप खाना खा के सो गए तो डाइजेशन नहीं हुआ, आपका खाना अच्छे से ऑब्जॉर्व नहीं हुआ, तो इसलिए आपको सुबह बर्प आती है और आपको बर्निंग सेंसेशन होता है। सो इसमें ब्रेकफास्ट का कोई रोल नहीं है। सो इन जनरल मैंने आपको बोला है कि डेफिनेटली आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए, बट अगर आपका रूटीन सेडेंट्री है और अगर आपको भूख नहीं लगती है और आप हैवी फील कर रहे हो सुबह, तो आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हो। उसमें वेट लॉस और ब्रेकफास्ट का कोई कनेक्शन नहीं है। सो ऑन दिस नोट, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फॉर मोर टिप्स, फॉलो मी ऑन माई इंस्टा पेज, फॉलो मी ऑन माई FB पेज एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मेरे चैनल पे, आप, मेरे चैनल का नाम है डाइट विद दिव्या मिश्रा, तो आप सर्च करोगे ये मिल जाएगा। एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़, सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत करो, ओके। एंड सेफ रहो, घर पे रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर यूज़ करो और हेल्दी रहो और हैप्पी रहो।